हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय आईबीसी इंस्टीट्यूट। आज हम देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। पार्ट 1 हो चुका है इसका, तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देखे। तो चलो शुरू करते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ द वर्ड इम्पोर्ट, देखो इफ द वर्ड इम्पोर्ट इज कोडेड एज केपी लिख ही लेती हूँ मैं। देखो ये इम्पोर्ट वर्ड है हमारा। उसके बाद इंपोर्ट को कैसे कोड किया है? इंपोर्ट को कोड किया है KPUVCG। तो देखो हमारे एग्जाम्पल सॉल्व करने की फर्स्ट स्टेप क्या है? ये हमारा वर्ड है और ये हमारा कोड है। तो वर्ड एंड कोड में सेम लेटर है क्या? तो देखो IKMP, मतलब दोनों को भी दोनों में भी जो भी लेटर्स है वो डिफरेंट है। तो उसके बाद हम क्या ढूंढते हैं कि हमें पैटर्न ढूंढना है। अब हम पैटर्न को कैसे ढूंढेंगे? फॉरवर्ड से हम पैटर्न को ढूंढेंगे। देखो I हमारा क्या है? 9 है। सबसे पहले अब मैं उनकी नंबर पोजीशन लिख लेती हूँ कि I के नंबर पोजीशन 9, K के नंबर पोजीशन 11। अब I का 9 कब होगा? जब हम उसमें कितने ऐड करेंगे? +2 ऐड करेंगे। अगर मैंने I को कोड किया है K, तो M को P हो सकता है। देखो P की नंबर पोजीशन है 13 और M की नंबर पोजीशन है 13, P की नंबर पोजीशन है 16। अब 13 का 16 कब होगा? जब हम उसमें कितने ऐड करेंगे? +3। चलो आगे भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद है 16 का हो चुका है 21। तो 16 का 21 कब होगा? जब हम उसमें कितने ऐड करेंगे? 5। अब मुझे बताओ 2, 3, 5 ये क्या है? प्राइम नंबर है। देखो प्राइम नंबर है। अब उसके बाद देखो +7 होना चाहिए। मतलब हमें 15 का V मतलब क्या है? 22। मतलब 15 का 22 कब होगा? जब हम उसमें कितने ऐड करेंगे? 7। उसके बाद है R, और R का हो चुका है C मतलब R की नंबर पोजीशन 18, C की नंबर पोजीशन 3। तो अब 18 का 3 कब होगा? देखो उसके पहले हमें पता है कि यहाँ पे किसकी सीरीज चल रही है? +2 +3 +5 +7 प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। मतलब उसके बाद हमें 7 में कितने ऐड करने पड़ेंगे? 11। तो देखो अब मुझे 18 प्लस अगर मैंने 11 किया तो मुझे मिलता है 29। अब हमारे पास 29 पे कौन सा लेटर है? सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि हमारी जो सीरीज है वो कैसी है? सर्कुलर सीरीज है। सर्कुलर सीरीज मतलब देखो ABCDEFG एंड लास्ट में आता है Z, और Z के बाद फिर से कौन आता है? A, फिर Z, फिर A। मतलब ये जो हमारी सीरीज है वो कैसे है? सर्कुलर सीरीज है। तो हमें क्या ढूंढना था? देखो यहाँ 29 पे हमारा कौन सा लेटर है? बट मुझे पता है कि हमारे पास कितने लेटर है टोटल? 26। तो 26 है। 26 के बाद आता है A, मतलब Z के बाद आता है A। तो A मतलब क्या है हमारा? 1, B मतलब क्या है? 2, और C मतलब क्या है हमारा? 3। ओके, मतलब 26, 27, 28, 29 मतलब क्या है हमारा? 3 मतलब कौन है? C। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। अगर आपको 29 का लेटर चाहिए ना, तो आपको क्या करना है? 29 में से हमारे पास कितने लेटर है? 26। तो 29 में से 26 आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो उसका सब्सट्रैक्शन आता है 3, और 3 मतलब आता है हमारा C। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं कि 20 का हो चुका है 7। अब देखो 7 के बाद 11 है। 7 के बाद 11, तो 11 के बाद आता है हमारा 13। मतलब 20 में हमें कितने
सब्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। देखो 20 में हमें एक मिनट, यहाँ पे हमें 13 को क्या करना है, ऐड करना है। तो उसके बाद 20 में अगर हमने 13 ऐड किए तो हमें मिलेगा 33, और 33 पे कौन सा लेटर है वो ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 33 से 26 माइनस करना पड़ेगा। तो जो भी उसकी सब्सट्रैक्शन आती होगी वो क्या आ रही है, 7, और 7 मतलब कौन है हमारा, जी। तो समझ में आ गया इस एग्जाम्पल का पैटर्न। सिंपली किसकी सीरीज है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 की सीरीज है, प्राइम नंबर की सीरीज है। तो चलो हम इसका कर लेते हैं। हमें किस वर्ड का करना है हमें, तो चलो हमें करना है MICHIEF। M मतलब कितना है हमारा 13, I मतलब 9, C मतलब 3, H मतलब 8, 9, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कौन सा तो एक लेटर बच रहा है। फिर से लिखती हूँ मैं ये वर्ड, क्या है वर्ड, अच्छे से लिखती हूँ, देखो MISCHIEF। तो M की नंबर पोजीशन है 13, E 9, S 19, C 3, 8, 9, 5, 6। ओके, हमें उनकी नंबर पोजीशन अच्छे से लर्न करनी। अगर हमने किसी की नंबर पोजीशन गलत लिख दी तो पूरा एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, गलत होगा। देखो अब 13 में हमें कितने ऐड करने हैं, 2। 13 में 2 ऐड करें तो हमें मिलेगा 15, और 15 होता है, 15 का मतलब है O। ओके, उसके बाद हमें ऐड करने हैं कितने, 3। 9 + 3 होता है 12 मतलब क्या है हमारा L। उसके बाद हमें 19 में कितने ऐड करने हैं, 5। 19 में अगर हमने 5 ऐड किए तो आंसर आता है 24 मतलब आता है X। उसके बाद 2, 3, 5 हमें ऐड करने हैं 7। 7 में 3 ऐड किए तो मिल जाता है 10। 10 मतलब क्या है हमारा J। उसके बाद 7 के बाद हमें ऐड करने हैं 11। ओके, 11 + 8 उसका आंसर आता है 17, और 11 + 8 उसका आंसर आता है 19, और 19 मतलब कौन है हमारा, S। अब देखो 2, 3, 5, 7, 11 के बाद हमें ऐड करना है 13 में अगर हमने 9 को ऐड कर दिया, उसके बाद हमने क्या करना है, 13 + 9 मतलब आता है 22 मतलब क्या है हमारा V। उसके बाद 13 के बाद हमें ऐड करने हैं 17, और 17 + 5 भी होता है 22 मतलब आता है हमारा V। 17 के बाद प्राइम नंबर आता है 19, तो 19 + 6 आते हैं 25, और 25 मतलब आता है हमारा Y। तो ये है उसका आंसर। चलो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो अब इन अ सर्टेन कोन लैंग्वेज इफ द वर्ड मिनट, देखो डायरेक्टली हम पहले लिख लेते कि वर्ड क्या है, मिनट।
उसको कैसे कोड किया है, उसको कोड किया है NMWKSO। अब देखो कि सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या है कि सेम वेरिएबल है क्या नहीं वर्ड में और कोड में, तो हमें सेम वेरिएबल नहीं दिख रहे। तो उसके बाद हमें पैटर्न ढूंढना है फॉरवर्ड से पैटर्न ढूंढते हैं। देखो फॉरवर्ड से पैटर्न ढूंढना मतलब M को कोड किया है N से, I को कोड किया है M से, और N को कोड किया है W से, U का कोड किया है K से, T का कोड किया है S से, और E का कोड किया है O से। और बैकवर्ड से पैटर्न मिलना मतलब क्या कि M को कोड किया है O से, I को कोड किया है मतलब रिवर्स से, I को कोड किया है S से, N को कोड किया है K से, U को कोड किया है W से, T को M से एंड E को N से। तो सबसे पहले तो हमें बैकवर्ड करना है, तो हम बैकवर्ड का कर लेते हैं। ठीक है, अब M का N कब होगा, जब हम उसमें +1 करेंगे तब हमें N का M मिलेगा, राइट। I का M कब होगा, जब हम उसमें कितने ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, यस। देन N का W कब होगा, जब हम उसमें कितने ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे। देखो पहला 1 आया, दूसरा 4 आया, मतलब एटलीस्ट हमें 2 या 3 4 तक तो ट्राई करना है। देखो यहाँ पे 1, उसके बाद 4, उसके बाद 9 आ गया, मतलब उसके बाद आना चाहिए 16। तो देखो 16 आ रहा है या नहीं। देखो U का कोड क्या हो चुका है, 16 सॉरी K हो चुका है, मतलब U का K हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, 21 में कितने ऐड हो चुके हैं, 16। तो 6 + 1 7, 37। अब 37 पे कौन सा लेटर है, हमें कैसे ढूंढना है, 27 से हमें माइनस करने हैं 26, तो आ जाता है 11 मतलब क्या है हमारा K। तो मतलब U में कितने ऐड किए हैं, 16, तो 16। तो उसके बाद अब उसके बाद क्या है, T का कोड हो चुका है S, T का कोड हो चुका है S। S मतलब 16 के बाद आना चाहिए +25, और उसके बाद +36। अब मुझे बताओ 1 हो रहा है, 4 हो रहा है, 9 चेक कर लिया हमने, 16 चेक कर लिया, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वही सीरीज होगी। ओके, तो हम डायरेक्ट जिसका कोड हमें करना है वो कर लेते हैं। तो हमें कोड करना है रीजन का, तो उस पर हम फोकस कर लेते हैं। इसमें हमें ऐड करने हैं +1 +4 +9 +16 एंड +25, राइट। अब चलो तो फटाफट ऐड कर लेते हैं। R मतलब 18, 18 + 1 19, और 19 होता है S। उसके बाद E मतलब 5, 5 + 4 9, 9 मतलब होता है I। उसके बाद I की नंबर पोजीशन है 9, 9 + 9 होता है 18, 18 मतलब आता है R। उसके बाद 16 + 7, 16 + 7 उसकी एडिशन आती है 23। देखो 16 + 7 उसके एडिशन आते हैं 23, 23 मतलब आता है हमारा W। उसके बाद 25 + 7, 25 + 7, देखो 25 + 7 उसकी एडिशन आती है 25 + 7। देखो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है कि रीजन का स्पेलिंग यहाँ पे क्या है, N है। तो N मतलब देखो यहाँ पे N है, मतलब हमें क्या करना है अभी 25 किस में ऐड करने हैं, 14 + 29 ऐड करना है, सॉरी 25 + 14 करना पड़ेगा, उसकी एडिशन आती है 39। ओके, अब इस 39 से हमें सब्सट्रैक्ट करने हैं, कितने सब्सट्रैक्ट करने हैं,
तो उसकी सब्सट्रैक्शन आती है 13, और 13 मतलब क्या है हमारा, 13 मतलब है हमारा m, तो यही उसका आंसर है SIRWM। तो चलो हमारा 12 हो चुका है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसका क्या पैटर्न था, स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। हर एग्जाम्पल में अलग अलग पैटर्न है। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ द वर्ड मैरिज। तो हम फटाफट कर ही लेते हैं। देखो क्या है, थोड़ा वर्ड है मैरिज, मैरिज, उसको क्या उसका कोड क्या है, ZRJBNJ। सबसे पहले सेम लेटर, तो हमें सेम लेटर दिखाई नहीं दे रहे तो उसका तो कुछ सवाल ही नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड से चेक करेंगे। तो हमें देखो कि लेटर हमें बहुत अलग अलग दिख रहे हैं, तो हम ज़्यादा उस पर कुछ समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली उनकी नंबर पोजीशन लिख लेंगे। 13, 9, 18, 1, 7, 5। उसके बाद है 26, 18, 10, 2, 14, 10। अब मुझे बताओ कि 13 का 26 कब होगा, जब हम उसमें कितने ऐड करेंगे, 13 ऐड करेंगे, राइट। 9 का उसके बाद क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, 9 का 18 हो रहा है, ओके। उसके बाद 18, 10, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद है हमारा क्या है, 17, 2, इसका भी सॉरी 7, 18 का हो चुका है हमारा। उसके बाद 1 का हो रहा है, 2 का, 1 का 2, ठीक है, कि 1 का 2 ये समझ में आ रहा है कि हमने उसको 2 ऐड कर लिया। उसके बाद आता है 17 का 14 एंड 5 का 10। तो इस हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया है, इंटू 2 किया है। तो 13 का क्या हो रहा है, 20, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है। तो मुझे बताओ 18 इंटू 2 हमारा क्या आता है, 36, और 36 में से हमें कितने माइनस करने पड़ेंगे, 26। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10, और 10 मतलब क्या होता है हमारा J। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि सिर्फ क्या पैटर्न चल रहा है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब इंटू 2 का पैटर्न चल रहा है। तो सेम हमें वो किस पे अप्लाई करना है, देखो हमें अप्लाई करना है इंक्लूड पे अप्लाई करना है। तो हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, उसकी नंबर पोजीशन लिख लेंगे कि नंबर पोजीशन क्या है। तो इसकी नंबर पोजीशन है 9, 14, 20, 18, 21, 4 एंड इसकी नंबर पोजीशन है 5। अब 9 इंटू 2 18, 18 हमारे पास है, 18 मतलब क्या है R। उसके बाद 14, यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास क्या कोड है, एक मिनट है, हमारे पास इसमें जो भी हमें चाहिए वो है क्या, लास्ट में E है, और E का क्या कोड हो रहा है हमारा, वो तो सिंपल ही है J। उसके बाद D का क्या होगा, 8, मतलब 4 इंटू 2 क्या हो रहा है, 8, 8 मतलब हो रहा है हमारा, 8 मतलब आता है हमारा H। उसके बाद देखो हमने ये क्यों किया कि जो सिंपल था वो पहले से कर लिया। उसके बाद है 14 इंटू 2 होता है 28, 28 मतलब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, 28 से 26 माइनस करना पड़ेगा, वो कितना आएगा, 2 मतलब आता है हमारा B। उसके बाद 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 40 आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 40 माइनस 26,
तो वो आ जाएगा हमारा 14, और 14 मतलब कौन है, हमारा m है, उसके सॉरी n है, 14 मतलब हमारा n है, 14 मतलब कौन है, हमारा n। उसके बाद आता है आर का भी कोड हमारे पास अवेलेबल है, तो हम डायरेक्टली आर का कोड क्या है, नहीं हाँ आर का कोड है ना हमारे पास, आर का कोड है, तो आर का कोड है जी, तो हम डायरेक्टली वही कर लेते हैं। उसके बाद देखो 21 इंटू 2 किया तो हमें मिल रहे हैं कितने, 42 माइनस 26 मतलब वो कितने मिलेंगे हमें, 16, और 16 मतलब हमारा कौन होता है, P। तो यही हमारा आंसर है RBNJPH। देखो मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे सिंपली क्या है, इंटू 2 का पैटर्न है। चलो तो करते हैं नेक्स्ट कर लेते क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो 14 क्या बोल रहा है, तो हमें अभी ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें कौन सा वर्ड है, स्प्लेंडर, तो वर्ड लिख लेती हूँ मैं, स्प्लेंडर का क्या कोड है, स्प्लेंडर का कोड है UFNJ, राइट। अब हमें सेम नहीं तो हमें वही करना है कि हमें फॉरवर्ड से कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या, वही देखना है। तो देखो अब हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, उनकी नंबर पोजीशन लिख लेते हैं, 19, 16, 12, 5, 14, 4, 15, 18, राइट। अब 19 और इसकी भी लिख लेते हैं कि 21, 6, 14, 10, 16, 8, 17 एंड J मतलब क्या है, 10। अब मुझे बताओ फॉरवर्ड से हम पैटर्न मिलने की कोशिश करेंगे कि 90 का 21 कब होगा, जब हम उसमें कितने ऐड करेंगे, +2 ऐड करेंगे। अब 16 का 6 पता नहीं, आगे चेक कर लेते हैं। 12 का 14 मतलब सिर्फ आगे चेक के हमें पैटर्न नहीं मिल रहा है तो छोड़ नहीं देना, एटलीस्ट हमें 3-4 लेटर तो तक उसको चेक करना ही करना है। अब 12 का 14 हो सकता है कि 12 का 14 कब होगा, जब हम उसमें कितने ऐड करेंगे, +2, ओके। अब 5 का 10 कब होगा, 5 का 10 देखो ये 5 का 10 कब होगा, जब हम उसको इंटू 2 करेंगे, राइट, ठीक है। देखो उसके बाद चेक कर लेते कि 5 का 10 कब होगा, जब हम उसमें इंटू 2 करेंगे या +5 करेंगे। उसके बाद आता है 14 का 16, राइट, सॉरी ये देखो 14 का 16 कब आएगा, जब हम उसमें +2 करेंगे। देखो एक एक गैप छोड़ के +2 हो रहा है, तो हम आगे का चेक कर लेते हैं कि 15 का 17 कब होगा, जब हम उसमें कितने ऐड करेंगे, +2 करेंगे। उसके पहले देखो 4 का क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। 4 का 8 कब होगा, जब हम उसको इंटू क्या करेंगे, 2 होगा। उसके बाद यहाँ पे भी देखो कि 5 का 10 कब होगा, जब हम उसमें इंटू 2 करेंगे। तो इसका क्या मतलब है, अब 16 का 6 कब होगा, देखो 16 इंटू 2 16 इंटू 2 32 और 32 हो गए, तो 32 पे कौन सा लेटर है वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -26 करना पड़ेगा, तब उसकी सब्सट्रैक्शन आ रही है 6, और 6 मतलब क्या आता है हमारा F, मतलब इसका यही लॉजिक है कि यहाँ पे इंटू 2 हुआ है, तो मतलब इसका क्या पैटर्न है, +2 इंटू 2 +2 इंटू 2 +2 इंटू 2,
तो ये पैटर्न हमें समझ में आ चुका है, तो हम अप्लाई करेंगे जो उन्होंने कोड बोला है। तो उन्होंने कौन सा वर्ड बोला है, तो वो है वर्ड डिज़ास्टर, DISASTER। तो डी मतलब 4, 9, 19, 1, 19, 25 एंड 18। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो हमारा क्या था, पहले हमारा क्या था, इनटू, पहले प्लस था, एस का यू हो चुका था ना, यस, तो +2 इंटू 2 +2 इंटू 2 +2 इंटू 2 +2 इंटू 2। तो 4 + 2 आता है हमारा, 4 + 2 आता है हमारा 6, ठीक है। 4 + 2 आता है 6, 6 मतलब आता है F, ओके। उसके बाद 9 इंटू 2 आता है 18, 18 मतलब आता है हमारा R। उसके बाद देखो 19 + 2 21, 21 मतलब है U। 1 इंटू 2 मतलब है हमारा B। उसके बाद आता है 19 + 2 मतलब 21, 21 मतलब आता है U। देखिए उसके बाद है 20 इंटू 2 आता है 40, और 40 - 26 आता है 14, और 14 मतलब आता है हमारा N। उसके बाद 5 + 2 7, 7 मतलब आता है G, यानी 18 इंटू 2 आता है 36, 36 - 26 आता है 10, 10 मतलब है हमारा G। तो यही हमारा इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज इफ द वर्ड ग्राउंड, देखो लिख लेते हैं क्या है वर्ड हमारा ग्राउंड, क्या है ग्राउंड का कोड HPRQSX। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें देखना है कि सेम लेटर है या नहीं। तो सेम लेटर हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है कि हमें क्या देखना है कि उसमें जो नंबर फॉरवर्ड से हमें चेक कर कि हमें फॉरवर्ड से कुछ पैटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम फटाफट देख लेते हैं कि यहाँ पे जी का H हो चुका है। जी का H कब होगा, जब हम उसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। R का P कब होगा, R मतलब 18 है और P मतलब 16 है। तो 18 का P कब होगा, जब हम उसमें कितने करेंगे, -2 करेंगे। उसके बाद है 15 का R कब होगा, जब हम उसमें कितने ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। देन उसके बाद 21 का 17 कब होगा, जब हम उसमें कितने क्या करेंगे, -4 करेंगे। देखो समझ में आ रहा है का, 1 2 3 4, बट क्या है यहाँ पे +1 -2 +3 -4। अब उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, +5 होना चाहिए। देखो 14 + 5 16 17 18 19 20, यही होना चाहिए ना। देखो 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 हमारा कैसे आना चाहिए था, प्लस करके आना चाहिए था। 14 + 5 19 आता है, और 19 मतलब हमारा S। अब उसके बाद क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए। तो D -6 करो, देखो हमारा D है। तो हमारी जो भी सीरीज़ है वो कैसे है, सर्कुलर सीरीज़ है। तो यहाँ तक क्या आता है हमारा A, और A के पहले कौन आता है Z, और Z के पहले कौन आता है Y, और Y के पहले कौन आता है, सॉरी यहाँ पे Y के पहले कौन आता है X। देखो X Y Z A B C D। तो हमें कितना करना है, 4, जो 1 2 3 4
5 6, तो ये कौन मिल रहा है हमारा x। तो हम मतलब यहाँ पे क्या हो चुके हैं -6। देखो सिंपल है, एकदम सिंपल है, हमें सिर्फ पैटर्न समझ लेना है कि हमारा पैटर्न कैसा चल रहा है। +1 +1 -2 +3 -4 +5 -6, मतलब 1 2 3 4 5 6 से अल्टरनेटली प्लस माइनस है, वही हमें अप्लाई करना है। हाउ द वर्ड, ओके, जो वर्ड हमें उन्होंने दिया है उसको करना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, करके देती हूँ। डायरेक्टली हम लिख लेते हैं कि नरिश मतलब क्या है, सॉरी n मतलब है 14, उसके बाद o मतलब है 15, u मतलब है 21, 18, 9, 19 एंड क्या है 5। तो 14 + 1 आता है 15, 15 मतलब o, 15 - 2 मतलब आता है 13, तो 13 मतलब आता है हमारा n। 21, 22, 23, 24, 24 आता है हमारा x। उसके बाद हमें 18 में से 4 माइनस करने हैं, तो 18 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6। 18 में से हमें माइनस कितना करना है 4, तो 18 में से हमें 4 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। 14, 15, 16, 17, 18, 4 14 मतलब क्या होता है हमारा n होता है। उसके बाद देखो अब हमें 5 ऐड करने हैं। 19 + 5 हमारा क्या आता है 14, 14 मतलब भी होता है 9। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा i हो चुका है। s मतलब 19। अब 19 में हमें कितने माइनस करने हैं 6 माइनस करने। 19 - 6 आता है 13, 13 होता है हमारा m। उसके बाद आता है 5, 5 में कितने ऐड करने हैं, देखो 5 में हमें ऐड करने हैं 7, तो हमें उसकी एडिशन मिलती है 12। 12 मतलब आता है हमारा L। तो यही इसका आंसर है। सिंपली किसकी सीरीज है 1 2 3 4 5, और वो भी कैसे है प्लस माइनस में है। तो चलो नेक्स्ट आगे का एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 16 का कोड क्या है, सर्च का कोड क्या है, सर्च का कोड है IDSBFT। तो हमें पहले क्या ढूंढना है कि फॉरवर्ड से हमें कुछ पैटर्न मिल रहा है कि नहीं। फर्स्ट स्टेप तो वैसे भी नहीं है कि सेम लेटर नहीं है। सेकेंड है कि फॉरवर्ड से कुछ मिल रहा है कि देखो 19 का I हो रहा है। S मतलब क्या है 19 और I मतलब क्या है 9। 99 में 9 का डिफरेंस है। उसके बाद E का डायरेक्टली क्या होता है 5 का 4 होता है, मतलब -1। A का B मतलब देखो फॉरवर्ड से हमें कुछ भी पैटर्न नहीं मिल रहा है, मतलब उनके जो भी डिफरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे हमें फॉरवर्ड से पैटर्न नहीं मिल रहा है। जब फॉरवर्ड से पैटर्न नहीं मिल रहा है तब हमें क्या करना है, बैकवर्ड से चेक करना है कि S का T कब होगा, जब हम उसमें +1 करेंगे। उसके बाद E का F कब होगा, जब हम उसमें EF +1 करेंगे। तो ऑब्वियसली A का B +1, R का S +1, C का D +1, H का I +1। मतलब क्या है, रिवर्स में से रिवर्स करके फिर देखो पहले रिवर्स करना है, देन उसके बाद करना है +1। तो यही पैटर्न है। पैटर्न समझ में आया है, सिर्फ हमको वो अप्लाई करना है। किस पे अप्लाई करना है, FURNISH। तो मतलब देखो फॉर हमें रिवर्स करना है वर्ड को, तो मतलब पहले ऐसे भी लिख सकते हैं कि H का कोड यहाँ पे आएगा। H का हो जाएगा 9, 9 मतलब है हमारा I, STI
J N O R S U V F G। तो यही हमारा कोड है। फिर से पैटर्न रिपीट करें, हमें रिवर्स करके +1 करना है बस इस एग्जाम्पल में। तो ये पैटर्न समझ में आया होगा। तो चलो हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 17। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। सर्टिफाई, देखो सर्टिफाई का क्या कोड है, लिख लेते हैं कि CER, सर्टिफाई का कोड है BURGIVX। सेम तो लेटर नहीं, ये सी का भी कब होगा, +1 करके होगा, सॉरी -1 करके होगा। ई का U, आर का R, टी का G। मतलब देखो हमें फॉरवर्ड में से पैटर्न नहीं मिल रहा है, बैकवर्ड से चेक कर लेते कि सी का X कब होगा, ई का V कब होगा। तो अगर आप लेटर की नंबर पोजीशन, उसकी रिवर्स पोजीशन एंड उसकी अपोजिट पोजीशन, ये अगर आपको अच्छे से पता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि सी का अपोजिट लेटर है X, ई का अपोजिट लेटर है V, आर का अपोजिट लेटर है I, टी का अपोजिट लेटर है G, आई का अपोजिट लेटर है R, एफ का अपोजिट लेटर है U और Y का अपोजिट लेटर है B। तो सिंपली यहाँ पे क्या है, अपोजिट लेटर का लॉजिक है, बट वो भी कैसे करके, रिवर्स करके है। ठीक है, हमें क्या करना है, एडजेसेंट को रिवर्स में करना है। तो एडजेसेंट को अगर हमने रिवर्स किया तो TNECAJDA, टी का अपोजिट लेटर है G, एन का अपोजिट लेटर M, ई का अपोजिट लेटर है V, सी का अपोजिट लेटर X, ए का अपोजिट लेटर B, जे का अपोजिट लेटर Q, डी का अपोजिट लेटर है W और ए का अपोजिट लेटर है Z। तो कुछ नहीं था, जो वर्ड है उसके रिवर्स करके फिर उसके अपोजिट नंबर थे। तो ये हमारा 17 का आंसर। चलो अब 18 कर लेते हैं। 18 में देखो क्या है, वर्ड है हमारा, और उसको किस में कोड किया है, HBNKSLMB। तो HSYBMNPKHSOLNMYB। तो ये क्या दिखाई दे रहे, अपोजिट लेटर दिखाई दे रहे। केस का अपोजिट लेटर H, Y का अपोजिट लेटर B, M का अपोजिट लेटर N। तो हमें करना है सिंपल पिकल का, तो इसका अपोजिट लेटर K, I का अपोजिट लेटर R, C का अपोजिट लेटर X, P, L, O और E का अपोजिट लेटर V। तो E का अपोजिट लेटर है V। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना था, अपोजिट लेटर करना था, उनके अपोजिट लेटर में उनको कोड किया है। उसके बाद देखो 19, देखो 19 क्या बोल रहा है, MYS मिस्ट्री है। तो यहाँ पे PDF में E मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे E मिसिंग है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ मिस्ट्री, और मिस्ट्री का कोड है ZLFGREL। तो सबसे पहले हमें फॉरवर्ड से लॉजिक ढूंढना है कि देखना है कि M और Z का क्या रिलेशन है, Y और L का, इनका फॉरवर्ड से कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं एक बात बताती हूँ कि देखो हमारे जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है वो कैसे है, ABCDEFGHIJKLM और फिर NOPQRSTUVW
एक्स वाई जेड। तो ये मैंने अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, ये मैंने 2 पार्ट में लिखी है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकंड पार्ट है, राइट। अगर हमने इस सेकंड पार्ट को, अगर मैंने ये जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पार्ट वो कहाँ से है, एन टू जेड से है। अगर मैंने उसको जेड टू एन लिखा, मतलब मैंने एम के सामने किसको लिखा, जेड, और यहाँ पे ए के सामने किसको लिखा, ए। इसका मतलब है कि जो सेकेंड हाफ है मैंने उसको रिवर्स कर दिया, एन टू जेड से मैंने जेड टू ए कर दिया, तो मेरा एम का अपोजिट लेटर आ जाएगा जेड। देखो, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो एम का अपोजिट लेटर मेरा जेड आ रहा है, देखो यहाँ से। फिर वाई का अपोजिट लेटर एल, तो वाई कहाँ पे है मेरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे। तो वाई का अपोजिट लेटर मेरा कौन आ रहा है, एल। उसके बाद एस, ये वाला देखना है अब हमें, एस। तो एस का अपोजिट लेटर मेरा कौन आ रहा है, एफ। उसके बाद टी का अपोजिट लेटर कौन आ रहा है मेरा, टी का अपोजिट लेटर आ रहा है मेरा जी। देखो, टी का अपोजिट लेटर जी आएगा, क्योंकि वो देखो ये 13 है और ये 13 में, और 13 का मिडल होता है 7, तो 7 तो चेंज, मिडल तो चेंज नहीं होगा, तो इसलिए टी का अपोजिट लेटर जी वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। देन ई का अपोजिट लेटर आर, और आर का अपोजिट लेटर ई, और वाई का अपोजिट लेटर एल। तो समझ में आ गया। तो हमें करना है इसका पी। देखो, तो पी का अपोजिट लेटर क्या है, कि यहाँ पे मैं नीचे लिख रही हूँ की का, देखो यहाँ पे ये वाला देखना है हमें, ये और ये, तो पी देखना है। तो पी कहाँ पे है, यहाँ पे पी। तो पी किसे, पी का अपोजिट लेटर है सी, इस हिसाब से। यू का अपोजिट लेटर है, देखो ये एच। उसके बाद आर का अपोजिट लेटर तो हमें पता है क्या है, ई। और एस का अपोजिट लेटर भी पता है, एफ। और ई का अपोजिट लेटर भी यही पे था, ई का अपोजिट आर। तो बहुत सारे बहुत सारे लेटर तो हमारे हिस्ट्री में ही थे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20। पहले तो इसका ये वर्ड लिख लेते हैं। ओके, उसको कोड कैसे किया है, देखो हमारी ए, फिर बी, सी, डी, ई, आई, आर, आर। कुछ समझ में आ रहा है क्या है, देखो ए बी सी डी ई आई आर आर, मतलब जो भी वर्ड है वो कैसे अरेंज किया है, असेंडिंग ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। तो हमें कौन सा वर्ड करना है, इंडिविजुअल वर्ड को करना है। तो कर लेते हैं फटाफट, चलो तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा ए के बाद आएगा हमारा देखो डी के बाद आएगा देखो ए डी। उसके बाद हमारा जो डी है वो कितने टाइम से, 2 टाइम से, तो यहाँ पे 2 टाइम्स डी आएगा। उसके बाद हमारा आएगा आई। तो देखो आई हमारा कितने टाइम से, 1 2 3 टाइम्स से, तो यहाँ पे 3 टाइम्स आ जाएगा हमारा आई के बाद आ जाएगा हमारा एल। ओके, एल। देन उसके बाद आ जाएगा एन ठीक है, एन ही आएगा। एन के बाद आ जाएगा यू, और यू के बाद आ जाएगा हमारा वी। तो चेक कर ले नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यस, सिर्फ इतना ही लॉजिक था इसका कि जो भी लेटर्स है वो हमें असेंडिंग में अरेंज करने हैं। तो चलो इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। हमने इस वीडियो में 11 to 20 किए। नेक्स्ट पार्ट में हम
21 से 30 करेंगे और वो होगा हमारा पार्ट 3।